हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से सभी आ जाइए और सभी मिलकर एक बार तेजी से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जितने भी यहाँ पर नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी बता दीजिए। देखते हैं कौन कौन है क्लास में। एक मिनट रुक जाओ। अंशु, सौर्या और सर मेरे को नाम नहीं दिख रहे हैं, बहुत लाइट आ रही है, इससे लाइट कम कीजिए इसकी। हाँ, अजीत, गर्ग और अनूप, ममता, अंशु, सुजीत, सुनील, राहुल, सुधांशु, अक्षय, दिव्या, नेहा। गुड इवनिंग राहुल। सब कुछ अच्छे से याद किया जो लास्ट में बताया था। आज आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल आपका इसका टेस्ट होगा और परसों इसका क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल तैयार है ना? बिल्कुल। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बहुत लाइट हो रही है सर, बहुत ज्यादा। आ जाइए सभी फटाफट से। तो आज ना जो हम देखिए, मैं आपको एक नया चीज सिखाने जा रही हूँ। चलो तो अब बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो जाइए। कल मैंने आपको क्या बताया, पहले तो मुझे एक चीज बताइए जो मैंने आपसे कल का क्वेश्चन पूछ ले। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देखिए। चलिए सबसे पहले कमेंट सेक्शन में यही आंसर देंगे। मैंने आपको अच्छे से याद कराया था, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। कोई भी गलत आंसर नहीं देगा, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, जल्दी से आंसर दीजिए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, द लेंथ ऑफ इंडिया टेरिस्ट्रियल बाउंड्री इज अप्रोक्सीमेटली, बताओ कितनी है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। सही से आंसर देना, कोई गलती नहीं देगा। हाँ, सबसे पहले देवेंद्र का और किसका, सुभाष का, राहुल पाल, सबके आंसर आने लगे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, लेकिन देखो आधे बच्चों ने ना गलत लिखी है। 15, 106, पूरा 106 के बाद पूरा कौन लिखेगा? 106 के बाद पूरा कौन लिखेगा? ये होगा इसका राइट आंसर। ये 15, 106.7 किलोमीटर ये है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। 200 कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, ठीक है। 200 कोई भी नहीं लिखेगा। अब मेरी एक बात सुनिए, जैसे मैंने आपको, हम लास्ट में क्या पढ़ा रहे थे, तटीय स्टेट पे छोड़ा था मैंने कि भारत के तटीय राज्यों के बाद का हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये मुझे बताओ कि भारत की, मैं यहाँ पे एक चीज और लिखती हूँ कि भारत की मुख्य भूमि के, भारत की मुख्य भूमि के तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, इसका आंसर दो कितना होगा। भारत की मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि का मतलब इसमें द्वीप शामिल नहीं है, इसमें द्वीप शामिल नहीं है। जल्दी से बताइए क्या होगी, जल्दी से आंसर दो, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट, जल्दी बताओ। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट, ठीक है। और एक क्वेश्चन और, भारत की, यहां पे मैंने लिखा भारत की, अब की बार देखो मुख्य भूमि के साथ क्या लिखा, द्वीपों सहित। क्या लिखा मैंने? द्वीपों सहित। अब की बार द्वीपों को भी ऐड करके बतानी है। भारत की द्वीपों सहित मुख्य भूमि की, भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई बताइए। तटीय सीमा की लंबाई बताइए, तटीय सीमा की लंबाई। ये 3 क्वेश्चन अलग अलग हैं, इन्हें इसको अच्छे से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग से, जिसमें मुख्य भूमि होगा उसमें क्या लिखना है, और जिसमें द्वीपों सहित तटीय सीमा पूछे उसमें आपको क्या लिखना है। चलिए आंसर दीजिए दोनों क्वेश्चन का। दीपा, सीनी, रिया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हरि बाबू, विक्रम, दिव्यांशु, रेखा, अर्पित, ममता। और ध्यान से जो मैं आपको बताते चलूं ना, मेरी बात ध्यान से सुनते चलेंगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर देंगे, अगर मुख्य भूमि, याद कर लो, मुख्य भूमि की पूछे तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर द्वीपों सहित पूछे तो 75, 16.6 किलोमीटर। अब हमारे तटीय स्टेट मैंने कितने बताए थे, कोस्टल स्टेट की संख्या बताओ कितनी है। कोस्टल स्टेट बताइए कितने हैं, आप बोलोगे 9 है। कितने कोस्टल स्टेट? 9 है। कौन कौन से, इधर देखो ध्यान से, गुजरात, महाराष्ट्र, ये गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा
और आपका क्या हो गया यहाँ पर वेस्ट बंगाल। तो हमारे जो कोस्टल स्टेट है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना 9। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, यहाँ पे लिखा मैंने, बताओ सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है। तो आप ना कितने याद करोगे, पहले नंबर पे तो गुजरात है, गुजरात पहले नंबर पर गुजरात, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पर बताते चलो कमेंट सेक्शन में, तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे क्या है, तमिलनाडु। चौथे नंबर पे क्या है, जल्दी जल्दी बताते चलो कमेंट सेक्शन में। और ये आप तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, महाराष्ट्र, ठीक है। और पांचवें नंबर पे क्या किसकी होगी, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, पांचवें नंबर पे किसकी होगी, जल्दी बताओ किसकी होगी। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे होगी केरला की, किसकी होगी, केरल की, ठीक। ऐसे बताओ, इतनी कम से कम आप अच्छे से याद कर लेना। देखो मैं इसका ना रिवीजन करवा देती हूँ। और एक बात देखो, यहाँ पे ना प्रायद्वीप आ रहा है, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या होती है जरा बताना। प्रायद्वीप भूमि का वह भाग जो तीनों, पहले इसका रिवीजन कर ले फिर मैं उसके बाद आगे बताऊं। संजय कुमार, अच्छा हाँ हाँ भाई, मैं तुम्हारा कहना भी तो मानना पड़ेगा ना, मतलब बहुत शैतान हो। अब मेरी बात सुनो, ये तुमने कर लिया, इसे ये रफ हो जाएगा, पहले इसे समझो, क्योंकि ना मैं तुम्हें एक बार इसे रिवीजन करवा के ना हम दूसरे पे चलते हैं। पहले एक बार इधर रिवीजन करो सबके सब। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी लिख के आओगे, जल्दी से रिवीजन कर लो फिर मैं नेक्स्ट पर चल रही हूँ। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आप बोलोगे 15,106.7 किलोमीटर है, ओके। अगर पूछे भारत की मुख्य भूमि की, किसकी, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तो जल्दी से रिवीजन कर लो 6100 किलोमीटर है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, मुख्य भूमि, इसको जरूर ध्यान रखना। अगर पूछे भारत की द्वीपों सहित, किसकी, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तब आप क्या बताएंगे, 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमारे जो कोस्टल स्टेट है इसकी संख्या याद करोगे, इंपॉर्टेंट है। कोस्टल स्टेट कितने हमारे, 9। और कोस्टल स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की, गुजरात की। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, पांचवें नंबर पर केरला, और छठे नंबर का भी लिखा दे, छठे। देखो अगर आपको ना इसकी ट्रिक, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया, नेक्स्ट पर चले, बता यहाँ तक बता दीजिए फिर मैं नेक्स्ट पर चलती हूँ। जल्दी से सभी एक बार ना बोल देना नेक्स्ट मैम कि अब ये हो गया है, हमें ये समझ में आ गया, नेक्स्ट पर ले चलिए। मैम जी 7 सिस्टर आया था एनटीपीसी में, अच्छा संतोष शुक्ला, क्या पूछा था 7 सिस्टर के विषय में है कि भारत के 7 सिस्टर कितने राज्यों को बोला जाता है। तो मैंने आपको ट्रिक याद करवाई थी, नहीं करवाई थी, मैंने आपको बोला था AA, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 7 सिस्टर में जो है सिक्किम शामिल नहीं है आपका राज्य, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, किया था। चलो नेक्स्ट पर चले, एक बार मैं सामने से हटती हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इसको मैं रफ, ये फिर ना मिट जाएगा, दिखेगा नहीं आपको। चलो तो अब मैं चलती हूँ दूसरे पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज सिखाती हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई सारी बातें, बताओ यहाँ तक आई समझ में। हाँ सिक्किम दिया था, अच्छा झूठ, लवकुश बहुत झूठ बोल रहे हो, ठीक है। अब देखो मेरे को ना पहले ना यहाँ पे ये है राज्य को तटीय सीमा लगाने वाले, देखो यहाँ पे लिखा मैंने तटीय सीमा लगाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए। चलो बताओ, तटीय सीमा लगाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, चलो जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। पहले तो आप क्या करो, मेरे को राज्य बताओ। पहले तो इधर की तरफ मैं लिख रही हूँ राज्य, ये बताओ मुझे राज्य कौन कौन से, और इधर बताओ मुझे यूनियन टेरिटरीज, इधर केंद्र शासित प्रदेश बताओ, इधर बताओ केंद्र शासित प्रदेश। चलो बताओ कौन कौन से, पहले तो इनकी संख्या बताओ कि मैम जो राज्य है ना वो 9 तटीय सीमा लगाते हैं।
अब मैं आपसे कहने लगी चलो मुझे वो बताओ कितने स्टेट सीमा कितने यूनियन टेरिटरी सीमा लगाते हैं, तो आप क्या बोलोगे मैम अगर हमारी तटीय केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 4 है, ठीक, दोनों की गिनती पता चल गई ना। अब चलो इनके नाम लिख लिख के बताओ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो एक ना ट्रिक लिख लो, गुम गोक केत आ उ और पे, कभी नहीं भूलोगे, बस गु से कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे मैम गुजरात, मैं से चल जल्दी बताते चलो कमेंट सेक्शन में, महाराष्ट्र, और गो से गोवा, कैसे कर्नाटक, और कैसे कौन सा हो जाएगा केरल, और तैसे तमिलनाडु, कौन सा हो जाएगा तमिलनाडु, और आ से कौन सा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आ से कौन सा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और ऊ से उड़ीसा, और पै से कौन सा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो हमारे तटीय राज्य मैंने तुम्हें क्रमशः लिखवा दिए हैं, कैसे तो आप अच्छे से याद कर सकते हो। देखो ऐसे एक मैप बनाया, मैप के माध्यम से भी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ऐसे याद करने हैं आपको। ओके, अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, तो आप बोलोगे मैम अगर केंद्र शासित प्रदेश पहले तो अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार, फिर कौन सा अंडमान निकोबार हो गया, फिर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद कौन सा जल्दी बताओ, लक्षद्वीप के बाद कौन सा दमन एवं दीव, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, दादर नागर हवेली वे दमन द्वीप, दमन द्वीप, और एक और है हमारा पुदुचेरी, पुदुचेरी, पता चल गया। बताओ 4 हो गए ना हमारे केंद्र शासित प्रदेश। बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, ध्यान से सोचते हुए समझते हुए चलना है। मैम अब सबसे अधिक लगती है, ठीक है, चलो जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार सारे मिलके क्लास को लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, प्लीज एक बार कर दो अच्छे से, तो इतना आपको अच्छे से याद करना है। अब मेरी बात सुनो, दादर नागर हवेली और दमन दीव तो एक साथ हो गए। पुदुचेरी के बारे में मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखो ये जो पुदुचेरी है, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, पुदुचेरी के बारे में थोड़ा अलग से नोट कर लो, ठीक, ये लिखा मैंने पुदुचेरी। आपसे कहने लगे जो पुदुचेरी है वो कितने राज्यों में शामिल है, तो कितने राज्यों के अंतर्गत आता है, आप बोलोगे 3 राज्यों के अंतर्गत शामिल है, 3 राज्यों के अंतर्गत, ठीक है, 3 राज्यों के अंतर्गत आता है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे एक का नाम तो है मैम केरला, केरला के अंतर्गत इसका एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक इसका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आंध्र प्रदेश, एक तो आंध्र प्रदेश, और दूसरा कौन सा तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब मेरी बात सुनो कि अब इसके जो पुदुचेरी के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप क्या बोलोगे मैम इसके डिस्ट्रिक्ट हैं कितने 4, पुदुचेरी के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। और पुदुचेरी कितने स्टेट में पड़ता है, तो 3 राज्यों में। रिवीजन करते हुए चलेंगे। आपसे मैं कहने लगी कि पुदुचेरी जो है वो कितने स्टेट के अंतर्गत आता है, तो कितने स्टेट के अंतर्गत आता है, ये क्या लिखा हुआ 3 राज्यों के अंतर्गत। इसके पुदुचेरी के कितने जिले हैं, तब आप क्या आंसर दोगे, पुदुचेरी के जिले 4 हैं, ठीक है। अब इसका केरल में कौन सा जिला स्थित है, बताइए, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा कि केरला में इसका कौन सा जिला स्थित है। केरला में पुदुचेरी का कौन सा पुदुचेरी का कौन सा जिला स्थित है, बताओ कमेंट सेक्शन में। अब ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा जिला स्थित है, तो आप क्या आंसर दोगे, अब बताओ आप क्या आंसर दोगे। तो केरला का कौन सा, पुदुचेरी का माहे, और माहे क्या है, भारत का सबसे छोटा जिला। माहे को क्या बताया था, भारत का सबसे छोटा जिला बताया था, भारत का सबसे छोटा जिला जो पुदुचेरी का है, ये बताया था नहीं बताया था, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, सारे बताई थी ये बात या नहीं बताई थी। ये पुदुचेरी का सबसे छोटा जिला है। और दूसरी बात, तो केरला में इसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, माहे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसका कौन सा पड़ता है, यनम, कौन सा, यनम।
और तमिलनाडु में इसका दो पड़ते हैं, पुदुचेरी और कराईकल। कौन कौन से? एक तो पुदुचेरी और दूसरा कौन सा? कराईकल। अब आपसे पूछेंगे कि पुदुचेरी की जो कैपिटल है वो किस राज्य में स्थित है, तो बताइए पुदुचेरी की कैपिटल किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे लिख देते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है, चलो नीचे लिख देते हैं पुदुचेरी की। यहाँ पे लिखा है मैंने इस जगह कि पुदुचेरी की कैपिटल, पुदुचेरी की राजधानी, पुदुचेरी की राजधानी किस राज्य में स्थित है? बताओ कमेंट सेक्शन में, किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बताइए जल्दी से, किस राज्य में स्थित है, तब क्या आंसर देंगे। तो पुदुचेरी की राजधानी किस राज्य में स्थित है, तो क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे आप सबका आएगा मैम ये लिखा तमिलनाडु, किस में पड़ती है? तमिलनाडु में स्थित है। अब बताओ रिवीजन किया या नहीं किया, बताओ। अनामिका चौहान, कोई नहीं, लेट हो गए। पुनीत सिंह, योगेश कुमार, अब आपको यहाँ तक समझ में आई चीजें? अब नहीं आई, पहले मेरे को ये बताओ, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर मैं आगे बताती हूँ। जल्दी बताओ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? सिकंदर, जब यहाँ पे इतना आपको हो जाएगा ना तो एक बार मेरे से रिवीजन करवा लेना, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलती हूँ, ठीक है? जल्दी बताओ। और आपसे कहेंगे कि सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसे यहाँ पे रिवीजन करवा दे एक बार, तुम्हारा रिवीजन करें, चलो एक बार देख लो, रिवीजन कर लो सारे के सारे। मैंने आपको ये बताया जो हमारे तटीय राज्य हैं वो कितने हैं, याद रखना। हमारे जो तटीय राज्य हैं, कौन से तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट कितने हैं? हमारे कोस्टल स्टेट कितने हैं बच्चों? 9। कितने हैं कोस्टल स्टेट? 9। पहली बात क्लियर हो गई, कोस्टल स्टेट। अगर पूछे हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने बताओगे? 4। कौन कौन से? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, और चौथे नंबर पर पुदुचेरी। बताओगे, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, पहले ये सुन लो कि जो पुदुचेरी है वो कितने राज्यों के अंतर्गत है, तो 3 राज्यों के अंतर्गत आता है। केरल में पुदुचेरी का कौन सा जिला पड़ता है, तो क्या आंसर दोगे? माहे। आंध्र प्रदेश में इसका कौन सा जिला? यनम। तमिलनाडु में इसका पुदुचेरी, ठीक है? और केरला में पुदुचेरी का कौन सा जिला स्थित है, तो माहे। माहे क्या है? भारत का सबसे छोटा जिला है, भारत का सबसे छोटा जिला है। ओके, बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक कर लोगे ना, रिवीजन कर लोगे अच्छे से, समझ में आ गई बात आपको? हाँ 9। ठीक, अब मैं नेक्स्ट पर चलूं लेकर, इतनी यहाँ तक क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं तुम्हें आगे बताती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं तुम्हें आगे बताती हूँ, ठीक है? पुदुचेरी की राजधानी किस राज्य में स्थित है, तो पुदुचेरी की जो कैपिटल है किस राज्य में स्थित है, क्या लिखा हुआ है? तमिलनाडु। किस में लिखी हुई है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट पर चलते हैं, मैं तुम्हें एक चीज और सिखाती हूँ। देखो अगर पूछने लगा कि तटीय सीमा लगाने वाला सबसे छोटा राज्य बताओ कौन सा है, तटीय सीमा लगाने वाला, तटीय सीमा, सबसे तटीय सीमा लगाने वाला सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अब ये ना हर किताब में भाई अलग अलग लिखा है सबसे छोटा राज्य, तो आप इसको बताओ, इसे कैसे लिखोगे जल्दी से? राम राम, कौन है ये? अनुज तोमर। तो इसको कैसे लिखोगे? देखो जो गोवा है ना, हमारा जो गोवा है वो तो 160 किलोमीटर की सीमा लगाता है, और जो वेस्ट बंगाल है वो कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? 157 किलोमीटर की। तो इनमें सबसे तटीय सीमा लगाने वाला सबसे छोटा राज्य इन दोनों में से कौन सा हुआ? बताओ कौन सा हुआ? फिर तो आप बोलोगे मैम इसमें इसके मतलब तो वेस्ट बंगाल है, लेकिन कहीं कहीं आप हजारों बुक पढ़ोगे तो उसमें पता है गोवा लिखा होता है, गोवा, ठीक है? और अगर तटीय सीमा लगाने वाले राज्यों की लंबाई, सबसे लंबी तटीय, देखो एक क्वेश्चन और लिखती हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन और बनेगा, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य क्रमशः बताइए, वाले राज्य क्रमशः बताने हैं। तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी लगती है, जरा बताना कमेंट सेक्शन में, तब आप क्या आंसर देंगे? तो सबसे लंबी तटीय सीमा लगती है किसकी? आप बोलोगे मैम सबसे लंबी तटीय सीमा, देखो मैंने ना ट्रिक लिख दी इसकी, अब बताओ ये गुणात्मक ओके GW, अब बताओ कि क्या क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे मैम सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, तो गु से तो हमें पता ही है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ?
गुजरात, गुआत्मक, ओके, GW याद कर लेना, गुजरात। और ये पहले नंबर पर सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य है। और दूसरे नंबर पर कौन सा लगाता है? आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन सा लगाता है? आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा लगाता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। और चौथे नंबर पर कौन सा लगाता है? बताते चलो कमेंट सेक्शन में, महाराष्ट्र। और ये है के से, याद रखना, गुआत्मक के है, के सबसे, फिर उसके बाद कौन सा लगाता है? पांचवें नंबर पर। तो आप क्या आंसर देंगे? मैम पांचवें नंबर पर लगाता है केरल। ओ से कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। और कैसे कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे कर्नाटक, ठीक है। और जी से कौन सा हो जाएगा? गोवा। और डब्ल्यू से कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। डब्ल्यू से कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अब बताओ, तो ये इनसे क्वेश्चन बन सकते थे। तो सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य क्रमशः बताइए। तो एक नंबर पे गुजरात सबसे लंबी लगाएगा, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश डिवीजन, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, पांचवें नंबर पर केरला, छठे नंबर पर उड़ीसा, सातवें नंबर पर कर्नाटका, आठवें नंबर पर गोवा और नवे नंबर पर लगाएगा पश्चिम बंगाल। तो सबसे छोटी पश्चिम बंगाल क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य। सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन है? तो आप क्या आंसर दोगे? वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल। अब बताओ, यहां तक क्लियर सभी बच्चों को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मोहित, फौजी, बहुत हंसी आ रही है? क्यों हंसा जा रहा है? हंसी क्यों आ रही है भाई? पढ़ लो ध्यान से, ठीक है। देख लो एनटीपीसी वालों का भी एग्जाम हो गया है, याद कर लोगे ना? कैसे याद करोगे? देखो, अगर ना वैसे कोई आपसे कहने लगा, देखो मैं तुम्हें ना एक और ट्रिक बताती हूँ, ध्यान से सुनो। अगर कहने लगे कि तटीय राज्य बताओ कितने हैं, तटीय राज्य किसी से वैसे याद नहीं होते ना, तो इनकी ट्रिक याद कर लेना। गुम, गोक, केत, आउ, बस गुम, गो, केत, आ, उ, पे, बस ये याद कर लेना। अब वैसे भी मैंने शुरू में ये गु से क्या हो जाएगा आपको सभी अच्छे से पता है। ये तो मैम गुजरात है, अगर तटीय राज्य ये मैं से महाराष्ट्र है, फिर तो हर कोई बता देगा। गो से कौन सा तटीय सीमा लगाने वाला? गोवा है। कैसे? ये कर्नाटक है, इस तरीके से। और कैसे कौन सा है? केरल है। और तैसे तुम बताते चलो, तुम्हारा देखो अच्छे से याद हो जाएगा पूरा टॉपिक। तमिलनाडु है, आ से कौन सा है? आ से आंध्र प्रदेश है। और ऊ से कौन सा है आपका? उड़ीसा। और पै से कौन सा है आपका? तो पश्चिम बंगाल। लेकिन सबसे लंबी पूछे तो तब क्या आंसर दोगे? तब वो वाला देना पड़ेगा। देखो इसका तो ऐसे करके मैप बना के इसे कि गुजरात यहाँ, महाराष्ट्र यहाँ, गोवा यहाँ, कर्नाटक यहाँ, केरल यहाँ, तमिलनाडु यहाँ, आंध्र प्रदेश यहाँ, उड़ीसा यहाँ और वेस्ट बंगाल यहाँ। 4 इधर के राज्य हो गए, 5 इधर के राज्य हो गए जो अरेबियन सी में पड़ते हैं, 4 बे ऑफ बंगाल में पड़ने वाले हो गए। बस बात खत्म, इतना ही आपको याद करना है। और नीचे कौन सा है? इंडियन ओशियन। भारत के नीचे कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर स्थित है। अब बताओ, ठीक है, कर लोगे याद? ठीक, राधिका, सूर्या, अच्छे से याद करना। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को? यहाँ तक कर लोगे ना याद? सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, तो बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मेरे को यहाँ बताओ, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई? भूलोगे तो नहीं? अगर सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य क्रमशः पूछे तो सबसे लंबी किसकी? गुजरात की, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर देना फटाफट से। तीसरी सबसे लंबी, बताओ क्वेश्चन, आप सबके लिए क्वेश्चन। तीसरी सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य का नाम बताओ। तीसरी सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य। अब बताओ, अब देखते हैं किसका आंसर सही आएगा। जिसने लिखा होगा ना वो बताएगा। भूपेंद्र, गौतम, जल्दी जल्दी बता दो सारे मिलके, जल्दी बताओ।
मैम नेट पर तो गोवा है, लेकिन ना क्या करें, यही तो दिक्कत है। कोई नहीं, ऐसे करो तुम, जो बच्चे गोवा याद करना है गोवा कर लो, जो तुम वेस्ट बंगाल करना है वेस्ट बंगाल कर लो, ठीक है। परेशान मत हो लेकिन इसके लिए, ओके, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। चलो बताओ, तीसरी सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, तो मैंने कहा था पहले नंबर पे कौन लगा रहा है, गुजरात, और दूसरे नंबर पर कौन लगा रहा है, तो आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर तो क्या बोलोगे, तमिलनाडु, तो और चौथे नंबर पर कौन लगा रहा है, तो महाराष्ट्र। इन्हें याद जरूर कर लेना, ठीक है। ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा हम कि मैम यहाँ तमिलनाडु राइट आंसर होगा। अब तटीय सीमा से संबंधित तुम्हारे मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए, कुछ नहीं छूटेगा। चलो अब मैं तुम्हें नई चीज सिखाती हूँ, कर दे इसे हो। चलो अब तुम्हारा एक नई चीज सिखाना है। इतना तो आपने अच्छे से याद कर लिया, क्लियर है ना? सभी बच्चे नोट्स बना रहे हैं ना रोज रोज क्लास में, या ऐसे ही आ जाते हो मुंह उठा के? ठीक है, रोज नोट्स बना लेना। बना रहे हो या नहीं बना रहे नोट्स? चलो अब मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाती हूँ, कोई एक मिनट। अब तुम्हारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। मैं आपसे पूछूंगी कि सिक्किम के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं। पहला बताओ, ये लिखा सिक्किम, सिक्किम के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं, कितने देश? बस अब मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछूंगी कि सिक्किम के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं, बताओ सिक्किम के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं। तो आप बोलोगे, पहले तो आप सिक्किम ढूंढोगे, ये है मैम सिक्किम, तो सिक्किम के साथ सबसे ऊपर से तो लगाता है कौन, चाइना, और इधर से कौन लगा रहा, नेपाल, ये लगा रहा है नहीं लगा रहा, और ये कौन सा लगा रहा है, ये उल्टा लिख दिया भाई, ये भूटान, ये भूटान लगा रहा है, और यहाँ क्या लगा रहा है, ये नेपाल लगा रहा है। तो बताओ सिक्किम के साथ सीमा लगाने वाले कितने देश बताएंगे? फिर आप जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। अगर ऑप्शन में तो गोवा और वेस्ट बंगाल दोनों आ गया, ऐसे नहीं आएगा, एक ही आएगा ऑप्शन में, तो 100% बता रही हूँ एक ही आएगा, बस उसे लगा के आ जाना जो भी तुम्हें एक दिखे। मैं आपको ना बताती हूँ, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। जो भी ऑप्शन में आ गया ना कि वेस्ट बंगाल आया, गोवा आया, जो तुम्हें दिखे ना, वेस्ट बंगाल दिख रहा है उस पर टिक मारिया ना, गोवा दिख रहा है उस पर टिक मारिया ना, हो गया बात खत्म। चले अब मेरे को बताओ सिक्किम के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? तो आप क्या बोलोगे, मैम 3 लगाते हैं, और 3 हम अच्छे से याद कर लेंगे। नेपाल 3 लगाते हैं, इसका आंसर क्या होगा 3, यानी कौन कौन से, नेपाल, भूटान, चाइना, नेपाल, भूटान और चाइना। चलो ये वाला भी बात खत्म। दूसरी चीज पे आते हैं। ऐसे करके मैं तुमसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अब मुझे बताओ कि अरुणाचल प्रदेश के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? चलो जल्दी बताओ, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश है ये, बताओ अरुणाचल प्रदेश पूरा ये है, इसके साथ कितने देश सीमा लगा रहे हैं? जल्दी बताओ। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। बताओ कितने देश सीमा लगा रहे हैं, जल्दी बताओ। अरुणाचल प्रदेश, तो आप बोलोगे मैम ऊपर तो पता ही है, चाइना ने अधिकार किया हुआ है सारा, ये भूटान है ना, दिख रहा है ना खुद को, ये भूटान है। सिक्किम के इधर क्या आता है, भूटान, और इधर क्या है ना मैम, इतना पूरा ये जो बॉर्डर लगाता है यहाँ तक, ऐसे ऐसे नीचे तक, ये आपको हम अच्छे से जानते हैं, म्यांमार। कौन, म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगाने वाले कितने देश हो गए? 3। कौन कौन से? आप बोलेंगे भूटान, चाइना, म्यांमार, BCM। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक? सबको आई बात समझ में? अब जल्दी आंसर देखते चलोगे। देखो अभी भी तुम गलत आंसर दे रहे हो। मैंने पूछा अरुणाचल प्रदेश के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं, देश के बारे में पूछ रही हूं मैं। अतुल, आकाश, प्रीति, नीलेश, सुरेंद्र, करण, सोनम, मेरठ, आंचल, राधिका, सूर्या, ठीक है, अजीत, पूजा कुमारी, भूपेंद्र गौतम तुम तो निकल लो, तुमने तो बिल्कुल गलत आंसर दिया है। ठीक है, बिल्कुल गलत आंसर दिया है तुमने। ठीक है, चलो तो अब जल्दी से इसका क्लियर हो गया ना। अब फटाफट मुझे नागालैंड के साथ बताओ, नागालैंड के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? नागालैंड कहाँ है? नागालैंड आपका ये है, बताओ नागालैंड के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? ये आपका नागालैंड है। अब जल्दी बताओ नागालैंड के साथ कितने सीमा? तो आप बोलोगे मैम सिर्फ एक ही लगा रहा है, कौन? म्यांमार। ठीक है, नागालैंड के साथ भी पता चल गया। अब ऐसे मैं आपसे कहूंगी मणिपुर के साथ बताओ, ये है आपका मणिपुर। मणिपुर के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? तो मणिपुर के साथ भी कौन लगा रहा है? ओनली म्यांमार।
तो नागालैंड के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं आपके? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। आप बोलोगे एक। मणिपुर के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। तो बोलोगे एक, कि म्यांमार ही लगा रहा है। अब ये है मिजोरम, इसे रफ कर दे। हो गया, ये रिवीजन हो गया आप सबका। बताओ ओनली म्यांमार। चलो, और ना भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखो म्यांमार को, आपको पता है म्यांमार का उपनाम क्या है? स्वर्णिम पगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पगोड़ा का देश। तो आप क्या आंसर दोगे? मैम स्वर्णिम पगोड़ा का देश म्यांमार को कहा जाता है। और भूटान को क्या, भूटान का उपनाम क्या है? तो भूटान का उपनाम है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। और म्यांमार को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम पगोड़ा का देश। मैम सही तो बताया था भूपेंद्र। तुमने अरुणाचल प्रदेश के साथ ना 3 देश सीमा लगाते हैं। कितने? 3 देश। तुमने 2 लिखा था भूपेंद्र, ठीक है, तुमने 2 लिखा था, मुझे अच्छे से याद है। निशु मैम सही तो बताया था। अब तो तुम आगे आंसर दो। अच्छा मैम स्क्रीनशॉट के लिए समय दिया करें। ओके संजय, ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जल्दी लो, ठीक है। नेक्स्ट पर चले। देखो सारे बच्चे ना रोज बना करो क्लास में, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अब मेरी बात सुनो। अब मैं आपसे पूछूं मिजोरम के साथ, जल्दी बताओ। तो मिजोरम आपका ये है, बताओ मिजोरम के साथ कौन कौन देश सीमा लगा रहा है? तो आप बोलोगे मैम ये तो है मिजोरम। मिजोरम के साथ सीमा लगाने वाला एक तो ये बांग्लादेश लगा रहा है, ये बांग्लादेश लगा रहा है। और दूसरा कौन सा लगा रहा है? ये इधर की तरफ से म्यांमार। तो मिजोरम के साथ सीमा लगाने वाले कितने देश हो गए? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। तो मिजोरम के साथ सीमा लगाने वाले आपके 2 देश हो गए। कौन कौन से? बी और एम, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बांग्लादेश और म्यांमार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चले। चलो अगले पर आते हैं। अब आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ सीमा लगाने वाला और मेघालय के साथ सीमा लगाने वाला। देखो त्रिपुरा कौन सा है इसमें, इसे मैं रफ कर दूं। अब यहाँ पे त्रिपुरा कौन सा है? त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। पहली बात तो त्रिपुरा के साथ सीमा लगाने वाला बताओ एक ही है। त्रिपुरा के साथ सीमा लगाने वाला तो ओनली वन बांग्लादेश, ओनली बांग्लादेश है। और त्रिपुरा क्या है? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है। त्रिपुरा को क्या बोलते हैं? बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य। 3 ओर से घिरा राज्य, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य। अब मैं आगे चलूं। चलो ये भी हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी आंसर देते चलो। सारे मिलकर क्लास को लाइक शेयर करेंगे। अब आते हैं अगले पे। ये क्या है? मेघालय। बताओ मेघालय के साथ सीमा लगाने वाले कितने देश हैं? जल्दी बताओ। ये है आपका मेघालय। और मेघालय के इधर है गारो, खासी, जयंतिया हिल। ये गारो, ये खासी, ये जयंतिया। खासी पहाड़ी पर ही आपके चेरापूंजी और मौसिनराम स्थित हैं। चेरापूंजी और मौसिनराम, चेरापूंजी और मौसिनराम सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चेरापूंजी और मौसिनराम सबसे ज्यादा वर्षा वाले स्थान खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो मेघालय के साथ सीमा लगाने वाला सिर्फ एक ही देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले बताओ यहाँ तक आपको बात समझ में आई? पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ। रिया, निर्माण, आरुषि मैम, अच्छा मतलब पूरा ही लिख दिया है। और बताओ SK, काजल, भूपेंद्र, गर्वित, विक्रम, सुंदर, उर्मिला, आपको चीजें समझ में आ रही है? तो सारे बच्चे ना मेरे को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है? बताओ। बहुत फास्ट पढ़ा रही है मैम। अच्छा मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ? कौन कह रहा है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, अच्छा आपको याद। देखो जल्दी आंसर दो, जल्दी बताओ मैम आपको क्या क्या कह रहे हो है। पहले तो तुम्हारी कमेंट से देख लो क्या क्या कह रहे हो। बहुत फास्ट पढ़ा रही हैं अश्विनी त्रिपाठी। अच्छा अश्विनी त्रिपाठी, नहीं धीरे तो पढ़ा रही हूँ। पार्ले जी, प्रिया, लो मैं रुक गई हूँ 1 मिनट के लिए, तुमसे बातें कर रही हूँ। अब बताओ तुम्हें अब इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? पहले चलो मैंने 1 मिनट का तुम्हें ब्रेक दिया है। अभी छुट्टी नहीं हुई है क्लास की, कहीं नहीं जाना है किसी बच्चे को, मतलब जाने, ओहो क्लास का टाइम मतलब ऐसे हो जाते हैं। मैम थोड़ा धीरे पढ़ाओ। चलो ठीक है धीरे पढ़ा देते हैं। और बताओ और क्या ख्वाहिश पूरी करूं मैं तुम्हारी,
हैं। सारे मिलके एक बार क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना। आप बहुत अच्छी कमेंट्स करते हो, मैं देखो हमेशा आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ। प्लीज मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी, और कुछ अच्छी सी कमेंट्स करके बताया करो जो पढ़ने में हाँ अच्छी लगे। देख ठीक है, बहुत अच्छी सी कमेंट्स करके बताया करो। मैं आपको समझ आती है ना मेरी बात जो मैं पढ़ाती हूँ? बताओ, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? दिक्कत तो नहीं होती ना? चलें तो अब दोबारा स्टार्ट करें। मुझे तो मेंशन करो मैम लाइव चैट पर। नाम निकल गया, ठीक है, मैंने ये तो पढ़ लिया कि मुझे तो मेंशन करो, लेकिन नाम निकल गया, ठीक है। ओके स्पीड है, ठीक है, मजा आ गया मैम। आप एनालाइज में, अरे मेरी एनालाइज में ना देखो, मेरी एग्जाम पर आई स्पीसीएस चैनल पर भी क्लास चल रही थी, फिर मैं यहाँ पर आ गई, इस वजह से नहीं आई। कोई नहीं, चलो अगले पे चले। ऐसे वरना तो तुम तो मेरे को बातों में लगा दोगे, तुम्हारा तो यही काम है, ठीक है। बातों में लगाने वाले सारे बच्चे ना तुम बातों में लगाने वाले हो, ठीक है। बातों में कम लगाया करो, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दिया करो। और नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? नोट्स प्रॉपर बनाने, सारे बच्चों को सुन रहे हो ना ध्यान से? पेन कॉपी लेके नोट्स बनाने, मैं टेस्ट लूंगी इसका, ये चैप्टर होने वाला है। चलो अगले पे चलते हैं। मैम कॉपी बैग में रख ली, सारे बच्चे कॉपी बैग में से निकालो फटाफट। कितने होशियार हो। मेघालय के साथ सीमा लगाने वाले कितना देश है? सिर्फ एक है, ठीक है। चलो अब असम के साथ बताओ। जिसने मुझे ये बता देना कि असम के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं, वो बहुत होशियार बच्चा होगा। चलो जल्दी बताओ। असम के साथ, असम कहाँ है आपका? तो आप बोलोगे मैम असम तो ये जा रहा है ये। चलो बताओ असम के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? जल्दी से आंसर दो कमेंट सेक्शन में। ये है आपका असम। असम के साथ सीमा लगाने वाले आप बोलोगे मैम एक तो ये लगा रहा है भूटान, ठीक है, और एक ये लगा रहा है बांग्लादेश। तो कौन कितने हो गए जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। तो असम के साथ सीमा लगाने वाले 2 देश हैं, वो भी कह दो कि दोनों मैम बी से ही शुरू हो रहे हैं। एक का नाम बांग्लादेश है, एक का नाम भूटान है। खत्म, आई बात समझ में? ठीक है, चलें नेक्स्ट पर चलें। अब बताओ, चलो मुझे वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगाने वाले स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अगले पर चलते हैं। आप देखो ध्यान से, अब मैं आपसे पूछती हूँ वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगाने वाला, जरा देखें वेस्ट बंगाल का आंसर कौन सही देगा। तो पता है वेस्ट बंगाल कहाँ तक है? देख लो ध्यान से, ये है वेस्ट बंगाल। अब जल्दी बता दो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगाने वाले कितने देश हैं? मैं इसे पहले ना आपको दिखा तो दूं कि ये है बच्चों वेस्ट बंगाल आपका। तो वेस्ट बंगाल के साथ एक तो ये, यानी ये कौन सीमा लगा रहा है? नेपाल वेस्ट बंगाल के साथ। और दूसरा आप बोलोगे मैम 2 कि वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगाने वाले भी 2 हैं। बताओ कौन कौन से वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगाने वाले? तो बांग्लादेश, नेपाल और एक कौन सा? ये देखो यहाँ पे किसके साथ लगा रहा है? ये भूटान के साथ। तो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगाने वाले कितने हो गए कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आप बोलोगे मैम एक तो नेपाल, देखो उधर ये लगा रहा, और एक ये देखो ये जा रहा भूटान के साथ, और ये इधर की तरफ तो बांग्लादेश। तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आपको समझ आ रही ना, इसलिए मैप लेकर आई हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगाने वाले कितने देश? 3। दे दिया गलत आंसर? कर लिया अपना सत्यानाश, कर लिया कबाड़ा अपना। देखो आधे से ज्यादा बच्चे ना, तुम देखो झूठ मत बोलना, आधे से ज्यादा बच्चों ने ना तुमने 2 दिए हैं कि वेस्ट बंगाल के साथ 2 सीमा लगाते हैं। लेकिन अब आप खुद देखो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा कितने लगा रहे हैं, बताओ। मैं यहाँ झूठ बोल रही हूँ? देखो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगाने वाले 1 2 3 है, 3 है ना, और आधे से ज्यादा बच्चों ने ना 2 दे दिए, ठीक है। और आप सब तुम ना सही कर लो, वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगाने वाले 3 राज्य कौन कौन से? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब बताओ मैम मेरा नाम भी लो। अरे भाई आपका नाम ना निकल गया है, ठीक है। दिव्यांश, प्रशांत, राहुल, सुधीर, मोहित। मोहित तो हंस रहे हैं। हाँ अब तो तुम हंसोगे सारे, मुझे पक्का पता था। जब तुम गलत आंसर देते हो ना और ज्यादा हंसते हो, ठीक। सारे मिलके एक बार सेशन को लाइक शेयर करो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? वेस्ट बंगाल के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? 3, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। गलती नहीं करना, बिल्कुल गलती कर देते हो तुम। मतलब इतनी से क्वेश्चन में भी ना तुम्हारी गलती पक्का पकड़ी जाती है। चलो अब मैं तुम्हें आगे पूछती हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तो ये मैंने ना तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट के सारे बता दिए। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य थे वो किस किस देश के साथ सीमा लगा रहे थे वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। ये आपके हो गए कंप्लीट। अभिषेक पाल हो गया ना कंप्लीट? चलो तो नेक्स्ट पर चले।
एक नंबर के ना आप, ये तो हो गए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के, नॉर्थ ईस्ट राज्य जितने भी देश के साथ सीमा लगा रहे थे ना, वो तो हो गए कंप्लीट, वो हो गए सारे कंप्लीट। ठीक है, ये कौन है भाई? है मैम थोड़ा आप देखो, आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें ना नई चीज सिखाती हूँ। ये नहीं है, खाली है, ये भी नहीं, कोई वैसा मैप लेते हैं। रुको, अरे भाई ज्यादा आगे मत हो। रुक जाओ एक मिनट, है ना, मैप निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल के लिए क्वेश्चन है, तुम्हारा टेस्ट होगा। ओके, टेस्ट में सारे बच्चे अगर गलत कर दिया ना, कबाड़ा। हाँ, बेबो खान, बेबो खान ने भी ऑफलाइन कमेंट्स की थी। ठीक है, मैंने बेबो खान की कमेंट्स पढ़ी थी, अच्छे से कमेंट्स करके बताना सारे बच्चे। अरे ये क्या हो गया सर, इसको ठीक कर दो प्लीज। बोर्ड का सर, इसे ठीक कर दो। चलो चलो बच्चों, वापस आ जाओ फटाफट से। ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे मैप निकालने दो, वरना तो हम तो पता नहीं कहाँ खो गए थे आज पीपीटी में। पीपीटी में ही खो के बैठ गए थे। हाँ ये है, चलो ये है, मैप चाहिए था ना मुझे। मैं भी पता नहीं कहाँ चला गया, कब से बुला रही है, दिख नहीं रहा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलिए चलो, टेस्ट ना मैं कल लूंगी, आपका टेस्ट आज नहीं लेने की। ठीक है, अब चलो चले नेक्स्ट पर। अब मुझे, हाँ बिल्कुल नोट्स बनाने हैं। एक बच्चा कह रहा है मैं नोट्स बना रहा हूँ लगातार पार्ट में। नोट्स बना के देखना, पहला चैप्टर मेरे से पढ़ के देखो, तुम्हारा कुछ भी गलती नहीं होने का, अच्छे से याद हो जाएगा तुम्हें। चले, अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक हो गया। अब तुम मुझे, ये है बिहार, बिहार कौन सा इसमें? ये है बिहार। बताओ बिहार के साथ कौन सा देश सीमा लगा रहा है? जल्दी फटाफट फास्ट आंसर दो कि बिहार के साथ कौन सा देश सीमा लगा रहा है। जल्दी, बातें नहीं करो क्लास में। ठीक है, बिहार के साथ कौन सा देश सीमा लगा रहा है? तो आप क्या आंसर दोगे? मैम बिहार के साथ जो सीमा लगाता है वो ओनली वन नेपाल लगाता है। अब मैं आपसे ऐसी कहने लगी, बताओ यूपी के साथ कौन सीमा लगाता है? तो यूपी के साथ बताओ, तो ये है आपका यूपी। तो यूपी के साथ भी कौन लगा रहा है? आपका नेपाल सीमा लगा रहा है। देखो, यूपी के साथ भी नेपाल, बिहार के साथ भी नेपाल। क्लियर है आप सभी को? चलो, अब ऐसे में उत्तराखंड के साथ, बहसो मत कोई भी बच्चा। ठीक है, चलो उत्तराखंड के साथ बताओ, उत्तराखंड के साथ कौन? उत्तराखंड ये है, उत्तराखंड के साथ एक तो नेपाल सीमा लगाता है, और ऊपर कौन है? चाइना। तो उत्तराखंड के साथ सीमा लगाने वाले कितने हो गए? उत्तराखंड के साथ सीमा लगाने वाले 2 देश हो गए। एक तो आपका नेपाल हो गया है, और दूसरा कौन सा हो गया है? आपका चाइना। ओके, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगाने वाला, तो हिमाचल प्रदेश ये है, और हिमाचल प्रदेश के साथ भी एक ही राज्य, एक ही देश सीमा लगाता है, और उसका नाम क्या है? सिर्फ चाइना। आई बात समझ में? मैम वॉइस चली गई है, हैं? देखना सर, मेरी तरफ से तो क्लियर है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, अरे सबके ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा। चलिए, तो अब मैं पूछती हूँ कि जम्मू, ये है लद्दाख, बताओ लद्दाख के साथ सीमा लगाने वाले, लद्दाख के साथ सीमा लगाने वाले, तो क्या आंसर दोगे? लद्दाख के साथ सीमा लगाने वाले, लद्दाख के साथ सीमा लगाने वाले, एक आपका चाइना है, एक आपका अफगानिस्तान, और एक आपका पाकिस्तान। लद्दाख के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? तो चीन, अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान। ये जो चैप्टर है आज कंप्लीट हो जाएगा, और कल से आपकी क्लास में होगा नया टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है हिमालय। तो अब इसके बाद हिमालय होगा, लेकिन उससे पहले कल की क्लास में होगा टेस्ट। पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है, सारे बच्चे याद करके आएंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, जितने भी देख रहे हो। ठीक है, अब बताओ मेरे को, जम्मू कश्मीर के साथ कितने? तो जम्मू कश्मीर के साथ सिर्फ कितने सीमा लगाते हैं? बताओ, जम्मू कश्मीर के साथ सीमा लगाने वाला कौन है? तो आप बोलोगे मैम सिर्फ एक ही लगाता है। देखो, पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के साथ सीमा लगाने वाला
तो आप क्या लिखोगे मैम, एक लगाता है और उसका नाम है सिर्फ पाक। ठीक है, अब मैं आपसे पूछने लगी कि पंजाब के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं, तो पंजाब के साथ भी बताओ जल्दी, पंजाब के साथ भी पाकिस्तान। अभी जाना नहीं, भी टेस्ट लूंगी मैं तुम्हारा कल को। राजस्थान के साथ सीमा लगाने वाला, तो राजस्थान के साथ सीमा लगाने वाला भी सिर्फ एक है, पाकिस्तान। गुजरात के साथ सीमा लगाने वाला, तो गुजरात के साथ भी सीमा लगाने वाला आपका एक ही है, और जिसका नाम है पाकिस्तान। अब हो गई ये आपके खत्म, पूरे हो गए खत्म, कुछ नहीं बचा, सारे पढ़ा दिए मैंने कि भारत के किस राज्य के साथ कौन से देश सीमा लगा रहे थे, वो ये हो गए हैं कंप्लीट, पूरे कंप्लीट करवा दिए मैंने, पूरे कंप्लीट, कुछ नहीं बचा। समझे कि लद्दाख के साथ कितने लगा रहे थे, लद्दाख के साथ 3 लगा रहे थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। ठीक है, जम्मू कश्मीर, देखो जम्मू कश्मीर के साथ भी पाकिस्तान, पंजाब के साथ, देखो पंजाब, इनके साथ तो सेम ही लगा रहे हैं, पंजाब के साथ भी पाकिस्तान, राजस्थान के साथ भी पाकिस्तान और गुजरात के साथ भी पाकिस्तान। यानी 4 राज्यों के साथ तो एक ही देश सीमा लगा रहा है, और वो है ओनली वन, पाकिस्तान। वो कौन सा है, पाकिस्तान। और यूपी बिहार के साथ तो बहुत ही सिंपल है कि मैम यूपी और बिहार के साथ तो हम अच्छे से याद रखेंगे, एक ही देश सीमा लगाता है, वो है नेपाल। और उत्तराखंड के साथ नेपाल और चाइना, रिवीजन कर लो सारे, नेपाल और चाइना। अब बताओ कल को तुम टेस्ट देने के लिए तैयार हो? NN राजपूत क्यों, किस खुशी में है, किस खुशी में छुट्टी करूं, बताओ जल्दी बताओ। बताओ यहां तक क्लियर हो गया, तुम्हें ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ सारे मिलके एक बार तेजी से क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। क्या आपको ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? चलिए जल्दी बताइए, यहां तक हो गया? इतना बहुत अच्छे से याद करना है सारे बच्चों को। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपको ये सब कुछ करवाया, ठीक है, सारे बच्चों को क्या क्या करवाया। अब आपका ना क्या होगा, कल को आपका टेस्ट होगा। कल क्या है, कल क्योंकि पहला चैप्टर क्या हो गया, पहला चैप्टर हो गया कंप्लीट, सब कुछ पढ़ा दिया। देखो मैंने भारतीय मानक समय रेखा पढ़ा दी, कर्क रेखा पढ़ा दी, कोस्टल स्टेट पढ़ा दिए, कितने देश सीमा लगा रहे थे, नेबरिंग कंट्रीज पढ़ा दी, कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा लगा रहे थे वो पढ़ा दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर का होगा टेस्ट कल। तो कल टेस्ट में सारे के सारे मैं लाइव टेस्ट करके, लाइव टेस्ट में अगर कोई नहीं आया ना, पहले चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन लेंगे, पहले चैप्टर से, ठीक है। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका होगा दूसरे चैप्टर, दूसरे नंबर पर हिमालय। कौन सा, हिमालय। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, और अच्छे से आपको सारी चीजें याद करनी है जितना मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और क्लास को जाते जाते लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। फिर मिलेंगे, अच्छे से याद रखना, और ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच।